मैं भी एक स्मोकर रह चुका हूँ। ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का ओपिनियन है। हम में से ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि भाई सिगरेट पीने से कोई नुकसान नहीं होता। आप लोगों में से बहुत लोग तो सिगरेट छोड़ना चाहते हो, लेकिन ये समझते हो भाई कुछ नुकसान नहीं हो रहा तो क्यों छोड़। सारा खेल आपके माइंड से शुरू होता है। जब आप पहले एक सिगरेट पीते थे तब भी आपके अंदर डोपामिन रिलीज़ होता था और आप रिलैक्स वाले स्टेज में आ जाते थे। उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता था। फिर आप मन ही मन ये सोचते थे, अपने आप से वादा करते थे, चलो मैं अब एक तो सिगरेट पीता हूँ, लेकिन आइंदा से मैं एक और पीऊँगा। मतलब आप एक से दो सिगरेट में आ जाते हो सिर्फ माइंड का मज़ा बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब आप एक सिगरेट से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, आपको दो सिगरेट की ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरह आप 2 से 4 में आ जाते हो, क्योंकि अब 2 सिगरेट से भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। आपकी अंदर की भूख, सेटिस्फैक्शन की भूख बढ़ती रहती है। 2 से 4, 4 से 6, इसी तरह आप चेन स्मोकर वाले स्टेज पे आके खड़े हो जाते हो। अभी तक आपने वीडियो में ये जाना कि किस तरह ये आपको अंदर से नुकसान करती है, किस तरह आपको अंदर से खोखला बना रही है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, और किस तरह आप अपने सिगरेट के एडिक्शन का शिकार हो जाते हो। ये पॉइंट्स मैंने आपको अभी तक जो भी बताए, ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का ओपिनियन है। ये सब मैं आपको इसलिए बता पा रहा क्योंकि मैं भी एक स्मोकर रह चुका हूँ। आप लोग ज़रूर मेरे बातों से रिलेट कर पाएंगे। एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत ईमान वाला मोमिन कमज़ोर ईमान वाले मोमिन से अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है। मजबूत होने का मतलब सिर्फ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना नहीं है, बल्कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आप अपने इरादे से कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। हम में से ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि भाई सिगरेट पीने से कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे अंकल हैं जो बहुत टाइम से सिगरेट पीते आ रहे हैं, लेकिन उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा। हम कैसे मान लें कि सिगरेट पीने से नुकसान होता है? अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग तो सिगरेट छोड़ना चाहते हो, लेकिन ये समझते हो भाई कुछ नुकसान नहीं हो रहा तो क्यों छोड़ो। पहले हम इसके नुकसान के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह आपको अंदर से नुकसान कर रही है, और आपको पता भी नहीं चलता, और ये धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला बना देती है। जब आप सिगरेट को इनहेल करते हो तो ये आपकी जो फूड पाइप है, यहाँ से स्मोक होते हुए आपके लंग्स में जाके जमा होता है, बिल्कुल टार के फॉर्मेट में। फिर आपके ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और आपको महसूस भी नहीं होता, क्योंकि इसकी एक सबसे खास वजह निकोटीन होती है। जब आप सिगरेट को इनहेल करते हो तो आपके ब्रेन में निकोटीन जाता है, फिर धीरे धीरे डोपामिन हार्मोन रिलीज़ होता है। डोपामिन एक फीलिंग गुड हार्मोन होता है, तो हमें सिगरेट पीने से बहुत अच्छा फील होता है। तो हमें यही लगता है कि भाई सिगरेट पीने से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी सबसे मेन वजह निकोटीन ही होती है। अगर आपके ब्रेन में निकोटीन ना जाए और आपको महसूस हो जाए कि ये चीज़ें आपको नुकसान करती है, तो शायद आप कभी अपने हाथों से जहर ना लें। अभी आपने नुकसान तो देख लिया, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सब जानते हुए भी आप क्यों सिगरेट के एडिक्शन में फंसे हुए हो। अगर आप अभी भी सिगरेट से नहीं बच पा रहे हो, जब भी आप सिगरेट पीने जाओ तो सिगरेट को अपने होठ के पास ले जाना और ख़ुद को ये बात रिमाइंड कराना, क्या सच में मेरा दिल सिगरेट पीना चाहता है या फिर मेरा माइंड अपनी भूख मिटा रहा है। अभी तक मैंने आपको जो भी पॉइंट बताए कि कैसे सिगरेट आपको अंदर से खोखला बना रही है, और सबसे मेन वजह जो है निकोटीन, यही मेन वजह बनती है आपकी नशे के गुलाम बनने की। मैं जानता हूँ कि आदत एक बार में छूटने वाली नहीं है, लेकिन आपने अपने इरादे को मजबूत रखना है और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप बिल्कुल सीरियस हो, और मैं ऐसे ही सेल्फ चेंजिंग वीडियो लाते रहूँगा। आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।